अब हमारे पास जो है एक यूपीपी जेल बॉर्डर 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये भी कथन और आपका पूर्वानुमान पर आधारित है, ठीक। तो इस प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप जो है, इन शब्दों को आप किसी कॉपी पर, अपने फेयर की कॉपी पर नोट कर लीजिए किसी जगह पर, जिससे ये आपको क्या है कि ये आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी, ठीक है। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे तो इन शब्दों को अगर आप याद किए हैं तो इन शब्दों से ही अगर किसी भी शब्द में, किसी भी पूर्वानुमान में अगर ये शब्द यूज है तो वो 100% ये है कि ये वो पूर्वानुमान सही नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, ठीक है। और वो जो टाइम आपका बचेगा वो किसी और प्रश्न के लिए आप यूज कर सकते हैं और अपने नंबर को गेन कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और इसमें देखिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। इसमें बस एक अनुमान लगाना होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपके जीके की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा ये शब्दों का और थोड़ा सा समझने का, जैसे हमने आपको पिछले प्रश्नों में समझाने की कोशिश किया है वैसे ही आप समझिए, ठीक। तो चलिए देखिए, इसमें भी क्या है, ये सेम स्टेटमेंट है आपका ऊपर वाला। जैसे इसमें कह रहा है कि नीचे एक कथन और उसके पूर्वानुमान दी गई है, उत्तर को इस रूप में चुनिए, ठीक है। तो पहले दे रहा है कि यदि कथन में केवल पूर्वानुमान फर्स्ट निहित है, यानी इसके कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट निहित है, यानी कि जो कथन है पूर्वानुमान में फर्स्ट और सेकंड दिया है, तो फर्स्ट निहित के मतलब ये कह रहा है कि केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है, ठीक। उसी तरह से ये कह रहा है कि यदि कथन में केवल पूर्वानुमान सेकंड निहित है। कितने बच्चे जो है ना, कितने स्टूडेंट या छात्र जो है निहित के मतलब नहीं समझ पाते हैं, यानी उसका कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट वाला सही है केवल। इसमें कह रहा है कि पूर्वानुमान सेकंड निहित है, यानी केवल सेकंड वाला ही सही है इस कथन को लेकर के। फिर कह रहा है कि पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है, यानी कह रहा है कि ये कथन जो दिया गया है पूर्वानुमान में, जो दो ये शब्द दिए गए हैं, दो लाइन दी गई है, ये दोनों लाइन इसके लिए सही है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है। अब वही कह रहा है कि कथन में दोनों ही पूर्वानुमान निहित नहीं है, यानी वो कह रहा है कि जो कथन दिया गया है और जो पूर्वानुमान दिया गया है, ये पूर्वानुमान दोनों ही गलत है कथन के हिसाब से, ठीक है। प्रश्न को समझने का ये टेक्निक है। अब इसमें जैसे कह रहा है कथन में कि धूम्रपान के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्सिनोजेन फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसीलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब अगर थोड़ा सा आपको जीके अगर सही है तो कार्सिनोजेन जो है, ये सिगरेट की जितनी भी वैरायटी होती है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है, जिससे कि फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपका पूर्वानुमान में दो दिया है, फर्स्ट और सेकंड। अब इस फर्स्ट और सेकंड को ही पढ़ करके डिसाइड करना है आपको कि क्या ये सही है या नहीं सही है। तो इसमें से एक कह रहा है कि धूम्रपान से मृत्यु होती है। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर आपके फेफड़े में कार्सिनोजेन फेफड़ों को प्रभावित करता है तो यानी फेफड़े स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये। और जब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है यानी आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो आप मृत्यु की तरफ करीब जाएंगे। तो ये आपका सही है कि धूम्रपान से मृत्यु होती है, लाखों लोगों की होती है, ये स्टेटमेंट, ये आपका पूर्वानुमान सही है। दूसरा है कि जलने पर सिगरेट कार्सिनोजेन उत्पन्न करती है। यही बात सही है कि सिगरेट में जब सिगरेट जलता है, जब धुआं निकलता है उसमें से, तो उसमें कौन सा निकोटीन होता है, तो कार्सिनोजेन होता है, ठीक है, जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये भी आपका सही है। तो अगर देखा जाए पूर्वानुमान में तो ये और ये दोनों आपका सही है, ठीक है, कि धूम्रपान से मृत्यु होती है, ये भी आपका सही है। और उसके बाद जलने पर सिगरेट कार्सिनोजेन उत्पन्न करती है, तो ये भी आपका सही है कि सिगरेट में कार्सिनोजेन होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आपकी जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य धूम्रपान से मृत्यु होती है और सिगरेट कार्सिनोजेन उत्पन्न करती है, ठीक। तो अगर देखा जाए तो पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों सही है। तो इसमें से आपका कौन सा होगा, सी सही होगा, ठीक है, कि पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निहित है, ठीक। अब इसी के बेस पर चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें क्या कर रहा है उसको कैसे करेंगे टेक्निकली रूप से, आसान तरीके से, जिससे कि आपके जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले, यानी जैसे अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो हो सकता है 100% ये गारंटी है कि आपको इस तरह के प्रश्न देखने को ही मिलेंगे, ठीक है, कथन और पूर्वानुमान पर। तो आप उसको आसानी से ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें उसने क्या पूछा है।